नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भागवत गीता के अध्याय 14 श्लोक 18 पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में आत्मज्ञान और समझदारी का महत्व बताया गया है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता। जो व्यक्ति अहंकार, बल, गर्व, काम और क्रोध में लिप्त होते हैं, वे अपनी बुद्धि को भटका देते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब व्यक्ति अहंकार, शक्ति, गर्व, इच्छाओं और क्रोध में फंसा होता है, तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये सभी भावनाएं मनुष्य को सच्चाई और ज्ञान से दूर ले जाती हैं। जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं के पीछे भागते हैं, तब हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखें ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन दोनों की सोच में बहुत फर्क था। रामू हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, जबकि श्यामू हमेशा दूसरों की बातों पर ध्यान देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा कि वह इस मेले में अपनी प्रतिभा दिखाएगा और एक नए उत्पाद का प्रदर्शन करेगा। लेकिन श्यामू ने कहा, क्या तुमने सही से योजना बनाई है? रामू ने गर्व से कहा, मैं तो सबसे बेहतर हूँ। मेले के दिन रामू ने अपने उत्पाद को प्रदर्शित किया, लेकिन उसकी योजना में कई खामियां थीं। वह अपनी सफलता के अहंकार में इतना खो गया था कि उसने दूसरे लोगों की राय को नजरअंदाज कर दिया। जब उसके उत्पाद ने काम नहीं किया तो रामू बहुत निराश हुआ। श्यामू ने उसे समझाया, देखो रामू, अगर तुम अहंकार और गर्व में रहते हो तो तुम्हारी बुद्धि भटक जाती है। तुम्हें अपने काम में संतुलन और समझदारी से काम लेना होगा। रामू ने श्यामू की बातों को ध्यान से सुना और उसने अपनी गलतियों से सीखा। कुछ समय बाद उसने अपनी योजनाएं सुधार लीं और फिर से प्रयास किया। इस बार उसने अपनी स्थिति को समझा और लोगों की राय को महत्व दिया। उसका उत्पाद सफल रहा। इस तरह रामू ने जाना कि अहंकार और क्रोध से भरी सोच उसे उसके लक्ष्य से दूर कर देती है। वह अब समझ गया था कि सच्चा ज्ञान और समझदारी ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।